हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। इस वीडियो में हम एक फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं एंड पिछले एक साल के बारे में है। पिछले एक साल में अगर हम इक्विटीज़ को देखें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इक्विटीज़ ने दिखाया है। तो इसी रिलेशन में हमें फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, इसी पर एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश ये मेरी ओर से है। तो बेसिकली अगर हम देखें पिछले एक साल में क्या क्या हुआ है तो यू माइट बी अवेयर कि FY24 वाज अ वेरी गुड ईयर फॉर इक्विटीज़। अगर हम देखें निफ्टी 50 ने एक ऐसा परफॉर्मेंस दिया है तो पिछले एक साल में निफ्टी 50 हैज़ गिवन रिटर्न्स ऑफ ऑलमोस्ट 27%। इफ़ वी गो टू सम ऑफ द अदर इंडाइसेस, अगर हम निफ्टी मिड कैप की बात करें, निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स ने पिछले एक साल में लगभग 64% का रिटर्न दिया है। दीज आर द इंडेक्स रिटर्न्स आई एम टॉकिंग अबाउट। वेराज निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात करें, अनदर इंडेक्स, तो इसके रिटर्न्स रहे हैं लगभग 78%, 79% के एक साल के रिटर्न्स रहे हैं। नाउ अगर आप इक्विटीज़ को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे होंगे देन यू मस्ट बी अवेयर कि सच रिटर्न्स आर नॉट नॉर्मल। ये ऐसे रिटर्न्स नहीं है जो हर साल रिपीट होंगे। दैट शुड बी अ रैशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ ए इन्वेस्टर। तो इसी के रिगार्डिंग हमें अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड, हमारे टोटल एसेट एलोकेशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, इसी पर थोड़ा सा डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। नाउ जब हम ऐसी साइकिल देखते हैं इक्विटीज़ में तो जनरली पास्ट में क्या क्या देखा गया है इस पर सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी इक्विटीज़ एक अच्छे रिटर्न्स देते हैं तो ऐसे साइकिल में इन्वेस्टर्स का बिहेवियर किस तरह से देखा गया है, क्या क्या चीज़ें इन्वेस्टर्स करते हैं, कैसी सोच बेसिकली बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स की रहती है। तो जब ऐसा फेज आता है तब जनरली देयर इज अ लॉट ऑफ यूफोरिया। आप ऑलरेडी देख रहे होंगे कि कैसे सेबी जैसे इंस्टीट्यूशन को कुछ एक्शंस लेने पड़ रहे हैं टू कर्ब द यूफोरिया इन सम ऑफ द सेक्टरल इंडाइसेस। सेक्टर्स में जो इन्फ्लोज आए हैं, अगर हम मिड कैप इंडाइसेस की बात करें, स्मॉल कैप इंडाइसेस की बात करें, स्मॉल कैप फंड्स में इतने ज़्यादा इन्फ्लोज आ गए हैं कि दे आर नॉट फाइंडिंग एवेन्यूज टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप कंपनीज। बिकॉज जब कोई फंड के पास इन्फ्लोज आते हैं तो दे हैव टू लुक एट एवेन्यूज जहाँ पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लुकिंग एट द फंड फिलोसॉफी, स्मॉल कैप फंड्स को ज़्यादातर पैसे अपने स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने होते हैं, बट वैल्यूएशंस देखते हुए दे आर इनटू टू माइंड्स राइट नाउ कि कैसे ये सारे जो पैसे है वो इन्वेस्ट किए जाए। तो दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ यूफोरिया। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स आर पुटिंग मोर मनी इनटू स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड्स। तो ऐसे में ऑब्वियसली दे आर पुटिंग मोर मनी बिकॉज रिटर्न्स बहुत अच्छे रहे हैं। सो ऐसे समय पर यूफोरिया बहुत ज़्यादा रहता है एंड स्पेशली उस कैटेगरी में ज़्यादा यूफोरिया रहता है जहाँ पर रिटर्न्स हैव बीन वेरी गुड। दैट हैज़ बीन द वे हाउ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हैज़ फंक्शनड कि इवन विद इन द कैटेगरीज पीपल प्रेफर म्यूचुअल फंड्स जिनके recent performances have been very good. That is how the concept of euphoria comes into being. एक और चीज़ जो यहाँ पर देखी गई है कि recency bias बहुत ज़्यादा होता है। Just the point that I was talking about कि existing investors जो है वो ऐसे समय में tempt होते हैं to increase their allocation to equities, not just to equities, सब categories जो होती है equities में, उसमें भी retail investors ज़्यादा जो इस पर ध्यान देते हैं कि अगर किसी कैटेगरी ने अच्छा परफॉर्म किया है तो हम उस पर और ज़्यादा पैसे डालते हैं बिकॉज रिटर्न्स वहाँ पर ही अच्छे बन रहे हैं। सो रीसेंसी बायस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड नॉर्मली पीपल टेंड टू ओवरलुक देयर ओवरऑल असेट पोर्टफोलियो। यानी हमारा टोटल पोर्टफोलियो क्या है उसको ओवरलुक करते हुए, फाइनेंशियल गोल्स हमारे क्या है वो ओवरलुक करते हुए दे गो इनटू द क्वेस्ट ऑफ चीजिंग रिटर्न्स। यानी उनके लिए रिटर्न्स ही सबसे मेन चीज़ हो जाती है एंड असेट एलोकेशन एंड फाइनेंशियल गोल्स इस पर से ध्यान पूरा हट जाता है। तो ये प्रोसेस को ही वापस रीइटरेट करने की मैं कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ इस वीडियो में। आपने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी परिमल सर, गौरव सर की तरफ से इस रिलेटेड देखे होंगे। इन्वेस्टमेंट सत्संग पर सारी कोशिश इसी पर की जाती है कि जो इन्वेस्टर्स है वो अपने लॉन्गर टर्म गोल्स पर, जो अपने फाइनेंशियल गोल्स है उस पर जो है वो डटे रहे एंड अपने ओवरऑल असेट एलोकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे मिला ऑन द वेबसाइट ऑफ ब्लैक रॉक जो मैं आपसे शेयर यहाँ पर करना चाहता हूँ कि कैसे कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है वो एसेट एलोकेशंस करते हैं बेस्ड ऑन देयर गोल्स। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा एनालॉजी है कि जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस अपनी लिक्विडिटी को मैनेज करते हैं, अपने गोल्स को मैनेज करते हैं एंड अपने एसेट एलोकेशन को मैनेज करते हैं, उसी तरह हम एज इंडिविजुअल्स भी अपने एसेट एलोकेशन को मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल हियर कि यूएस पब्लिक पेंशन प्लान जो है उन्होंने अपना एसेट एलोकेशन किस तरह किया है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेटा जो मुझे ब्लैक रॉक की वेबसाइट पर मिला। नाउ इफ यू सी, उन्होंने उनकी एक इन्वेस्टमेंट थीसिस वहां पर दिखाई है कि जो टिपिकल यूएस पेंशन प्लान है वो ग्लोबली इन्वेस्ट करता है
दे हैव अ वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एंड उनका एब्सोल्यूट रिटर्न का टारगेट रहता है. नाउ इफ यू सी देयर एलोकेशन, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इक्विटीज में दे हैव ऑलमोस्ट somewhere near about 50% of their portfolio is into equities. Somewhere around 30%, 25-30% तक का पोर्टफोलियो जो है उनका वो प्राइवेट मार्केट्स में है, जहाँ पर प्राइवेट मार्केट्स की वेरियस स्ट्रैटेजीज में उनके प्राइवेट मार्केट्स में दे हैव इन्वेस्टेड. अराउंड जो बैलेंस 20% पोर्शन है, लगभग 20% का, दैट इज इनटू बॉन्ड्स, दैट इज इनटू अ बिट मोर लिक्विड सिक्योरिटीज, जहाँ पर टाइम होराइजन जो है गोल बेस्ड टाइम होराइजन जो है वो कम होता है. नाउ जैसे ये यूएस पब्लिक पेंशन प्लान अपने एसेट्स को एलोकेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू हाउ देयर आउटफ्लोज वुड फंक्शन और हाउ देयर इन्वेस्टमेंट गोल इज फंक्शनिंग, दैट इज अ वेरी गुड वे जिसमें जिस हिसाब से इन्वेस्टर्स को, एक्चुअल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी, कैन ऑल्सो फॉलो देयर ओन एसेट एलोकेशन. उनके क्राइटेरिया के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव वहां पर क्लियरली डिफाइंड है कि टारगेट एब्सोल्यूट रिटर्न ऑफ एटलीस्ट 7%. दे हैव अ रिटर्न टारगेट, यानी दे हैव अ कंप्लीट रिटर्न टारगेट कि हमें कितने रिटर्न अचीव करने हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया. रिस्क टारगेट है कि रिस्क बजट जो है एज पर देयर पोर्टफोलियो, दैट इज बेस्ड ऑन द वोलेटिलिटी, दैट इज 70-30 इन इक्विटी एंड बॉन्ड्स पोर्टफोलियो, विच इज समवेयर नियर देयर करंट एलोकेशन ऑल्सो. इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सेट जो वहां पर डिफाइंड है, दैट इज लॉन्ग ओनली एंड ग्लोबल. मैक्सिमम एलोकेशन टू प्राइवेट मार्केट कंस्ट्रेंड बाय लिक्विडिटी कंसिडरेशंस टू 35%, यानी 35% से ज्यादा प्राइवेट मार्केट्स में वो एलोकेशन नहीं रखना चाहते एज पर दी पोर्टफोलियोज आइडियोलॉजी. दैट इज बिकॉज प्राइवेट मार्केट्स का जो आपका पोर्टफोलियो होता है दैट डज नॉट हैव अ वेरी हाई लिक्विडिटी, एंड यूएस पब्लिक पेंशन प्लान को ये अंदाजा होगा कि उनके आउटफ्लोज कैसे कैसे रहने वाले, एंड उसी से स्ट्रक्चर्ड उनका सारा एलोकेशन होगा. माई अंडरस्टैंडिंग इज कि जो उनका बॉन्ड पोर्टफोलियो है वो उस तरह से स्ट्रक्चर्ड होगा कि दैट विल बी इनफ टू हैंडल द लिक्विडिटी पार्ट. जो भी आउटफ्लोज उनको करने हैं, जो भी पेमेंट्स उनको करने हैं फॉर देयर पेंशन प्लान्स, दे वुड बी टेकन केयर ऑफ बाय द बॉन्ड पोर्टफोलियो, एंड इसी तरह उन्होंने अपना पूरा पोर्टफोलियो जो है वो स्ट्रक्चर किया हुआ है. इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर आप वहां पर देखोगे देन दैट इज 20 ईयर्स. नाउ एक और एग्जांपल जो इन्हीं की वेबसाइट पर था, जो आपको कॉन्ट्रास्ट दिखा सकता है ऑफ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, इज द रिजर्व मैनेजर. तो जो रिजर्व मैनेजर है यूएस का, इनका जो मेन आइडियोलॉजी है दैट इज कैपिटल प्रिजर्वेशन, liquidity and returns have historically been the main drivers of the official reserve managers investment. So they have a very different asset allocation strategy. आप देख सकते हो कि bonds में they have almost 75-80% of their portfolio is into bonds, mainly treasuries. कुछ inflation linked है, कुछ credit है, कुछ mortgage backed securities भी है. Equities में उनका around 15-20% तक का equities में उनका investment है, which is developed equity. So वहाँ equities में भी वो ज़्यादा risk नहीं ले रहे. They are not going into emerging markets even in the equities, and थोड़ा बहुत allocation, very minute allocation is into private markets. Now looking at the liquidity, जो liquidity is the most important thing for this for managing a reserve. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो उनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, देयर ऑल्सो दे हैव सेट कि मैक्सिमाइज रिटर्न्स फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क. तो रिस्क जो है वो आपका कंस्टेंट है मेन, वो रिस्क देखते हुए आपको रिटर्न्स मैक्सिमाइजेशन इज द गोल देयर, एंड सब्जेक्ट टू अचीविंग मटेरियल लिक्विडिटी. तो लिक्विडिटी भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, रिस्क भी इंपॉर्टेंट चीज है. ये दोनों कंस्टेंट देखते हुए मैक्सिमाइजिंग रिटर्न इज द ऑब्जेक्टिव. सो यू कैन सी हाउ प्रायोरिटी ऑफ गोल्स, हाउ रिस्क को देखते हुए कैसे रिटर्न्स लाने हैं इज वेरी डिफरेंट इन दिस स्ट्रेटेजी. रिस्क टारगेट इज 3.5% वोलेटिलिटी. सो ज़्यादा वोलेटिलिटी टॉलरेट करने की क्षमता इस पोर्टफोलियो को नहीं है. जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का सेट है दैट इज रिलेटिवली रिस्ट्रिक्टेड. सो इवन जहाँ पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं दैट इज ऑल्सो क्वाइट रिस्ट्रिक्टेड. इन्वेस्टमेंट होराइजन इज अराउंड 10 ईयर्स. सो आई थॉट कि दिस इज अ वेरी गुड एनालॉजी टू कंपेयर पोर्टफोलियोज ऑफ इंडिविजुअल्स जिनकी लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एज देखते हुए या फिर अपने गोल्स देखते हुए ऐसे स्टेज पर है जहाँ पर उनको लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, तो उनको अपना पोर्टफोलियो उस हिसाब से जो है वो स्ट्रक्चर करना चाहिए. वेराज इफ देर आर नो फाइनेंशियल गोल्स ऑन एन इंडिविजुअल एंड वेल्थ क्रिएशन उनका एक मेजर गोल है, देन दे शुड हैव अ पोर्टफोलियो दैट स्ट्रक्चर्स दैट नीड ऑफ द पर्टिकुलर इन्वेस्टर. तो द नेक्स्ट पार्ट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट हियर इज कि रिटर्न्स अर्न करना ये कंपटीशन नहीं है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे अवे फ्रॉम फोमो. इसकी बात बहुत बार परिमल सर ने आपसे की होगी इन इन्वेस्टमेंट सत्संग. हमारी कोशिश यही होती है हमेशा परिमल सर की कि यही चीज़ें हम
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के माइंड में ज़्यादा डालने की कोशिश करें। इस वक्त मुझे ये शेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत इसलिए पड़ रही है बिकॉज देर इज़ अ मेडिकल कंडीशन दैट अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर करेंटली गोइंग थ्रू। इसके सिम्टम्स होते हैं कि लोगों को बहुत हेडेक्स होते हैं, एंजाइटी होती है, अपसेट स्टमक भी हो सकता है कई बार। रिस्क ये है कि अगर ये अनट्रीटेड रहा, अगर इसका कोई इलाज नहीं किया गया, तो पेशेंट जो है वो ट्रेडिंग के साइंस दिखा सकता है। दिस इज जस्ट अ बिल्डअप टू द पार्ट दैट आई वांट टू से कि इन्वेस्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोमो से दूर रहे, फियर ऑफ मिसिंग आउट से दूर रहे। रिटर्न्स अर्न करना एक कंपटीशन नहीं है। अगर आपके पोर्टफोलियो ने एक्स रिटर्न्स दिए हैं एंड किसी और के पोर्टफोलियो ने एक्स प्लस 10% रिटर्न्स दिए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ को एक एनवी की नज़र से देखो, एक जेलेसी के नज़र से देखो। हर एक इंडिविजुअल के अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एंड उसी हिसाब से उनको रिटर्न्स मिलते हैं। सो इट इज़ नॉट the right thing to do to compare your returns with someone else. बाकी लोगों के जो अच्छे रिटर्न्स होंगे, they might not be fine for you, they might be fine for them, because हर एक इन्वेस्टर अपने अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्टिंग करता है एंड व्हाट रिस्क दे आर टेकिंग दैट माइट नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर यू। दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ व्हाट आई वांट टू से हियर। सो अगर आप आपका रिस्क एक्सपोजर जो है वो उनके कंपैरिजन में लाते हो, तो आप उनका गेम खेल रहे हो rather देन योर। आपका गेम यही है कि आपको आपके गोल्स देखते हुए, आपको आपके फाइनेंशियल प्लान्स देखते हुए इन्वेस्टमेंट करना है। इससे मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आपको अपने एग्जिस्टिंग प्लान्स को रिव्यू नहीं करना चाहिए। नो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। प्रॉब्लम तब आता है जब आप अनसर्टेनिटी पर एक्ट करते हो फॉर अ रॉन्ग रीजन। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपको किस चीज़ पर एक्ट करना है, किस चीज़ पर नहीं करना है। अगर आप एक वेल प्लान्ड एंड टाइटली स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी को फॉर जस्ट अ रीज़न कि समवन एल्स इज अर्निंग बेटर रिटर्न्स, उसके लिए आप वो अगर डिस्टर्ब करते हो, तो दैट बिकम्स वेरी वेरी डेट्रीमेंटल टू योर ओन पोर्टफोलियो। सो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कोट है बाय चार्ली मंगर, जो उन्होंने कहा था कि द आइडिया ऑफ केयरिंग दैट समवन इज मेकिंग मनी फास्टर देन यू इज वन ऑफ द डेडली सिंस। एनवी इज अ रियली स्टूपिड सिन बिकॉज इट्स द ओनली वन यू कुड नेवर पॉसिबली हैव एनी फन एट। There is a lot of pain and no fun. That's a very important quote given by Charlie Munger. So we'll just conclude this particular topic here कि asset allocation और discipline ये रहना बहुत important है। ये सारी चीज़ें emphasize करने का टाइम अभी मुझे इसलिए लग रहा है because of the kind of returns that equities have shown. So अगर इक्विटीज़ में अगर आपके पोर्टफोलियो में इक्विटीज़ रहे हैं एंड इफ दे हैव डन वेल, देन इट इज़ अ गुड टाइम टू रिव्यू योर ओन पोर्टफोलियो एंड चेक योर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट एलोकेशन। इन्वेस्टर्स ने अपनी पोर्टफोलियो की रिस्क को अंडर एस्टिमेट करने की गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आपके गोल्स ऐसे हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते एंड इफ़ योर इक्विटी हैव बिकम एन इम्पॉर्टेंट मोर देन वॉट इज द ऑप्टिमल एलोकेशन फॉर योर पोर्टफोलियो, तो ऐसे समय में उसको रीबैलेंसिंग करना, आपका ओवरऑल एसेट एलोकेशन चेक करना इज अ वेरी गुड थिंग दैट यू कुड डू। एसेट एलोकेशन ऑब्वियसली एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आप आपका जो इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो है वो एलोकेट करते हो अमंग डिफरेंट एसेट क्लासेस, वेदर इट इज स्टॉक्स, वेदर इट इज बॉन्ड्स, वेदर इट इज म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड और कैश। तो गोल यही है कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहे जिससे आपकी रिस्क रिड्यूस्ड रहे एंड टेकिंग दैट इनटू अकाउंट आप रिटर्न्स जो है वो मैक्सिमाइज कर सके। आपका ऑप्टिमल एसेट एलोकेशन क्या रहेगा, दैट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। आपकी क्या एज है, आपके क्या गोल्स है, आपका क्या रिस्क टॉलरेंस है, आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन क्या है, तो इन सब चीज़ों पर वो डिपेंड करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे ये कंसल्ट करें टू गेट मोर क्लैरिटी ऑन दीज थिंग्स एंड डिसाइड योर ऑप्टिमल एसेट एलोकेशन एंड रिव्यू इट at a frequent time period. Generally once or twice a year is a very good time to review your overall asset allocation. In conclusion, this is a very good visual that I got from a LinkedIn page called Money Visuals कि गोल्स, प्लान्स एंड पोर्टफोलियो को कैसे करना चाहिए। आपके गोल्स से रिलेटेड आपका प्लान होना चाहिए, आपके प्लान से रिलेटेड आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। बट जनरली लोग क्या करते हैं, उनका एक पोर्टफोलियो होता है, उस पर बेस्ड वो अपना प्लान बनाते हैं, उस पर बेस्ड अपने गोल्स करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड ग्राफ दैट आई गॉट ऑन देयर वेबसाइट एंड आई थॉट दैट आई शुड मेक इट पार्ट ऑफ this video that I am sharing with you. That was it for this video on financial planning. मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंसाइटफुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड शेयर कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। हमारी वेबसाइट investednet.in को चेक करना मत भूलिए। YADNYA यज्ञ ये कूपन कोड यूज़ करके आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।